प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 10 अशुद्धि शुद्ध है। तो बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि हम हिंदी को लिखने में और बोलने में बहुत गलतियां करते हैं, है ना? तो कई बार ऐसा होता है कि लिखने में हम मात्राओं की गलतियां कर देते हैं। वाक्य जब हम बोलते हैं तो वाक्य को हम शुद्ध रूप से नहीं बोलते हैं। तो उन्हें जो है अशुद्धियों को दूर करने के लिए यहाँ पे ये पाठ दिया गया है अशुद्धि शोधन। तो आइए शुरू करते हैं कि तुम्हारे को मेरे से क्या चाहिए? मेरे को तुम्हारी किताब चाहिए। अब इन्होंने आपस में बातें की लेकिन दोनों ने ही वाक्य गलत बोले। तो दो बच्चे आपस में बातचीत करते समय शुद्ध भाषा नहीं बोल रहे हैं। तुम्हारे को, मेरे से, मेरे को और किताब शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध प्रयोग भाषा को अटपटा और प्रभावहीन बनाता है। हम अक्सर लिखते और बोलते समय कुछ गलतियां कर देते हैं। इन गलतियों के दो कारण हैं: अशुद्ध उच्चारण और अशुद्ध वर्तन। अशुद्ध उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन जब हम करते हैं। हिंदी भाषा में हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं, ठीक है? अतः हम बोलते समय हमें जो है बोलते समय विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है ना? जो हम बोलेंगे वही लिखेंगे। अगर हम गलत बोलेंगे तो गलत ही लिखा जाएगा। तो शुद्ध वाक्य इस प्रकार लिखे जाएंगे। कैसे? तो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मुझे तुम्हारी किताब चाहिए। आइए कुछ प्रचलित शब्दों की सामान्य अशुद्धियों को जानिए। देखिए, ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है। आशीर्वाद ऐसे लिखते हैं, ये गलत है, ये सही तरीका है। तो ये गलत शब्द है, ये सही है। कुटुंब कुटुंब कुटुंब, गुरु गुरु, चिन्ह चिन्ह, त्योहार त्योहार, दीपावली दीपावली, परीक्षा परीक्षा हो, अतिथि अतिथि, आविष्कार आविष्कार, आवाज आवाज, गृह कार्य गृह कार्य, विद्यालय विद्यालय, तिथि तिथि, बीमारी बीमार, ठीक है? पड़ोसी नहीं, पड़ोसी होता है। पुरस्कार नहीं होता, ये पुरस्कार होता है। श्रीमती श्रीमती, बागीचा बगीचा, स्वास्थ्य स्वास्थ्य, हिंदू हिंदू, ठीक है? ये तो थी शब्दों की अशुद्धियां। अब हम चलते हैं वाक्यों की अशुद्धियों की तरफ। तो वाक्यों में प्राय शब्दों के उचित क्रम, वर्तनी, लिंग, कारक आदि के कारण अशुद्धियां हो जाती हैं। इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए और समझिए। ये अशुद्ध वाक्य है, ये शुद्ध। जैसे मेरे को आम खाना है, ये गलत है। शुद्ध वाक्य है मुझे आम खाना है। खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, नहीं, खरगोश को गाजर काटकर खिलाओ। बच्चा छत पर से गिर गया, बच्चा छत से गिर गया। देखो बकरी लड़ रही है, देखो बकरियां लड़ रही। वह विद्वान महिला मालूम पड़ती है, वह विदुषी महिला मालूम पड़ती है। कल मेरी माताजी ने आना है, कल मेरी माताजी को आना है। सड़क में मत खेलो, सड़क पर मत खेलो। उसने भी बाजार जाना है, उसे भी बाजार जाना है। आसमान पर बादल छाए हुए हैं, आसमान में बादल छाए हुए हैं। मेरी चाय में कोई गिर गया है, मेरी चाय में कुछ गिर गया है, ठीक है? तो इस तरह से जब हम अशुद्ध वाक्य बोलते हैं तो उनको शुद्ध करके बोलना बहुत आवश्यक है। तो इस पाठ से हमने जाना कि हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। भाषा की गलतियां अशुद्ध उच्चारण से होती हैं। वर्तनी की शुद्धता भाषा को प्रभावशाली बनाती है। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।